ओके, सो ऑपरेशंस देख लेते हैं पाइथन में। ऑपरेशन का मतलब है कि जो भी हमारा डेटा है उसके साथ हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स से मेरे पास एक वेरिएबल है ए और इसकी वैल्यू है 5, एक है बी, इसकी वैल्यू है 2। तो ये दो वेरिएबल हैं ए एंड बी, और एक सी ले लेते हैं इक्वल टू लेट्स से ए। तो तीन वेरिएबल हैं ए बी सी, इनके साथ हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करके देख सकते हैं वो देख लेते हैं। तो पहला तो है प्लस, यानी कि हम एडिशन कर सकते हैं दो वेरिएबल्स का, दो नंबर हैं। तो लेट्स से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ डी इक्वल ए प्लस बी। ठीक है, इसके अलावा मैं लिखता हूँ ई इक्वल ए माइनस बी, तो आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। इसके अलावा एफ इक्वल टू ए इंटू बी मल्टीप्लीकेशन, देन जी इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी एंड एच इक्वल टू बी डिवाइड बाई ए। ओके, इसकी वैल्यू हम प्रिंट करा के देख लेते हैं। प्रिंट डी कॉमा ई कॉमा एफ जी एच। ओके, एक ही लाइन में हम प्रिंट करा रहे हैं ये पांचों वेरिएबल की वैल्यू। इसको मैंने किया सेव, इसको मैंने किया रन। ये देखिए 7 3 2.5, 7 3 10 2.5 एंड 0.4। इसका क्या मतलब है, यहाँ देखिए ए प्लस बी यानी कि 5 प्लस 2 7, ए माइनस बी 5 माइनस 2 दैट इज 3, a into b यानी कि 5 into 2 that is 10, then 5 divided by 2 that is 2.5, and then 2 divided by 5 that is 0.4। ठीक है, इसके अलावा एक हमारे पास होता है डिवीजन, सॉरी फ्लोर डिवीजन। तो फ्लोर डिवीजन में क्या होगा, लेट्स से डी इक्वल ए डबल स्लैश एंड बी। ये है हमारा फ्लोर डिवीजन, यानी कि मैं ए को डिवाइड कर रहा हूँ बी से, बट मैं उसकी फ्लोर वैल्यू लूंगा जो भी रिजल्ट आएगा। लेट से 5 डिवाइड बाई 2 क्या होगा 2.5, लेकिन उसका फ्लोर वैल्यू क्या होगा 2। ओके, तो मैंने लिखा प्रिंट डी। इसके अलावा आप मॉडुलस निकाल सकते हो। लेट से ई इक्वल ए मॉडुलस दैट इज ये परसेंटेज साइन एंड बी। तो यहाँ क्या होगा कि 5 को डिवाइड करो 2 से, जो भी रिमाइंडर होगा वो आपका रिजल्ट होगा। सॉरी, 5 को डिवाइड किया 2 से तो रिमाइंडर हो जाएगा 1। सो ई, इसको किया हमने रन। ये देखिए 2 एंड 1। इसके अलावा हमारे पास एक होता है पावर ऑपरेटर दैट इज डबल एस्टेरिस। तो अगर मैं लिखता हूँ डी इक्वल ए डबल एस्टेरिस बी, इसका मतलब है कि 5 टू द पावर 2 दैट इज 25, और ई इक्वल मैं लिखता हूँ बी टू द पावर ए दैट इज मीन 2 टू पावर 5। तो इनकी वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं हम, डी कॉमा ई। इसको किया मैंने रन, तो ये आ गया 25 एंड 32। इसके अलावा हमारे पास एक बूलियन डेटा टाइप भी होता है जिसमें वेरिएबल की वैल्यू ट्रू या फॉल्स हो सकती है। लेट से मैं लिखता हूँ ए इक्वल ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू जो होगा उसका टी कैपिटल होगा। सेम बी इक्वल फॉल्स, उसका एफ जो होगा कैपिटल होगा। लेट से मैं लिखता हूँ प्रिंट 5 इक्वल इक्वल 6। ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन लिखा मैंने, डबल इक्वल से मैं यहाँ पे इक्वलिटी चेक कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की। तो 5 इक्वल है 6 के, ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिख दिया है, उसको मैं प्रिंट करा रहा हूँ। तो ये एक्सप्रेशन गलत है तो ऑब्वियसली ये फॉल्स प्रिंट करेगा। देखिए फॉल्स। इसके अलावा मैंने लिखा 5 इक्वल इक्वल लेट से 10 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसको मैंने किया रन, ये आ गया फॉल्स एंड ट्रू। अगर मैं ए और बी, ये जो वेरिएबल हैं इनकी वैल्यू ले लेता हूँ, लेट से 5, और बी की वैल्यू ले लिया मैंने 8, और यहाँ पे मैंने प्रिंट किया प्रिंट ए
इक्वल इक्वल बी, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स प्रिंट होगा। इसके अलावा मैं अगर लिखता हूँ प्रिंट, मैंने लिखा बी मॉडुलस ए, वो कितना होगा, 3 होगा, इक्वल इक्वल 3 है, तो देखिए ये क्या प्रिंट करेगा, फॉल्स एंड ट्रू, बिकॉज 5 और 8 इक्वल नहीं है तो फॉल्स, और 8 को डिवाइड करूंगा मैं 5 से तो रिमाइंडर बचेगा 3, जो कि एकदम सही है। जैसे यहाँ पे इक्वलिटी के लिए डबल इक्वल का आप यूज कर सकते हो, वैसे ही आप नॉट इक्वल के लिए ये साइन का यूज कर सकते हो, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इक्वल। यानी कि अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट ए नॉट इक्वल टू बी, तो ऑब्वियसली ये जो स्टेटमेंट होगा वो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ए बी के इक्वल नहीं है। अगर मैं लिखता हूँ ए इक्वल इक्वल बी, जो भी हमने देखा ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसके अलावा मैंने लिखा ए इज बी, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। लेकिन मैं लिखता हूँ ए इज नॉट बी, देखिए अब इसको हम प्रिंट कराते हैं, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स एंड ट्रू। पहला हुआ ट्रू बिकॉज 5 और 8 इक्वल नहीं है, फिर इसमें आएगा फॉल्स, ए इज बी, ये वाला भी फॉल्स हो गया, ए इज नॉट बी, ये ट्रू हो गया। तो डबल इक्वल या इज दोनों ही आप यूज कर सकते हो। इज में क्या है, वो बस मेमोरी लोकेशन पे चेक करेगा कि दोनों एक्चुअली में सेम है या नहीं है।